अच्छाई सब उदासी है। चलो परशुराम, चलकर देखते हैं मित्रा मुनि में किसी पापी पाखंडी ने भगवान शिव के धनुष का खंडन कर डाला। हे आश्रम देवी, आश्रम की रक्षा करना। काल से दार कर अभी काल से गाड़ी चला आदमी पर आइए राम और लक्ष्मण और मुनि परशुराम जी को, महाराज परशुराम जी को प्रणाम करिए। आयुष्मान, ये जो श्याम रंग के हैं इनका नाम राम है, और ये जो गौर वर्ण के हैं इनका नाम लक्ष्मण है। ये राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इनको महाराज दशरथ से मांग के लाया था, और इनकी माता का नाम कौशल्या है और इनकी माता का नाम सुमित्रा है। ठीक है विश्वामित्र जी, ये बालक बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैंने आशीर्वाद दे रहा हूं। अरे श्याम गौर रग संस सप्त में रवि सस समुदित मान बनो। हे राम, अरे ये जगत चले पीछे पीछे, अरे तुम युग युग के भगवान बनो। अरे दो अक्षर का, हे राम, अरे दो अक्षर का नाम तुम्हारा, अरे अक्षय हो अक्षर करे, और नाम स्मरण मात्र से ही ये जीव जगत भव पार करे। तो ये भारत की शुभाव वसुधा में, हे राम, तुम अभिमान बनो, सम्मान बनो। अरे जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। हे लखन, हे लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया। और तुम विश्वामित्र के संग आए हो, तो इस जीवन का वरदान दे दिया। हे लक्ष्मण, दो बात हमेशा याद रखना अपने जीवन में, कि साधु की सेवा और शिव का सुमरण, विश्व जगत पर दया रखना, और दम्भ कपट तुम कच मज करके विश्व जगत को हसबे हरना। एवं तथास्तु मतु हो निगर अवशेष सदा, समर न जीते को, और चिरंजीव युग विभव, चाहे सारा जग बैरी हो। तथास्तु, कल्याण हो। जन के बहोरे आए शरण आवा, वो किए बुलाए प्रणाम करावा। आयुष्मान भव, चिरंजीव हो। भागत जा, हम तो महाराज भाग गए। तथास्तु, कल्याण हो, चिरंजीव हो राजन। आशीर्वाद नहीं लाओ। तथास्तु। हे द्वारपाल, जाओ और बेटी सीता को सखियों सहित लिवा लाओ। राम कुमार राज्य करिए। हे वीरराज जनक, ये कौन सी कन्या है? मैंने तो सुना था कि तुम्हारे कोई कन्या नहीं है, मुझे इसका परिचय दीजिए। हे महाराज, एक बार मेरे राज्य में अकाल पड़ गया और मेरी ये सारी प्रजा भूखों मरने लगी महाराज। फिर क्या हुआ सीना ध्वज? तब मैंने विद्वानों से इस मुसीबत से उभरने का उपाय पूछा, और महाराज विद्वानों ने मुझे बताया कि मैं और मेरी पत्नी सुनैना सूखी बंजर जमीन पर यदि सोने का हल चलाए तो उससे इस
सूखे से निजात पाई जा सकती है महाराज। इसके बाद क्या हुआ सीरत ध्वज? और महाराज इसके बाद मैंने भी वैसा ही किया जैसा कि विद्वानों ने बताया था। मैंने अपनी पत्नी सुनैना के साथ बंजर जमीन पर हल चलाया और महाराज जब हल चला रहा था तो एक जगह मेरा हल अचानक अटक गया। फिर क्या और हुआ? बड़ा ही आश्चर्य हुआ महाराज कि उस हल के नीचे एक घड़ा था और उस घड़ा में ये सुंदर कन्या थी और मैंने इसका नाम सीता रखा है महाराज। हे सीरत जनक, इस कन्या का नाम तो बहुत अच्छा तुमने सीता रखा। जो स्वास्थ्यों को शिक्षा दे उसका नाम सीता, जो सतमार्ग पर चलाने उसका नाम सीता, जो संकट में धैर्य न छोड़े उसका नाम सीता है शिरध्वज, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। हे शिरध्वज, हम तुम्हारी पुत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे राज रानी बनो, अरे महारानी बनो। रानी तो अनेक लोग बन जाते हैं लेकिन महारानी कोई नहीं बन जाता। तो राज रानी बनो। हे सीते, तुम महारानी बनो, इस जगत की अनोखी कहानी बनो। ये मेरा आशीर्वाद है। ये तो वही मिथिलापुरी है जहां के आचार्य यहाँ के बालकों को शिक्षा दिया करते थे। लेकिन आज इस मिथिलापुरी में न वो आचार्य दिखाई दे रहे हैं, न वो छात्र दिखाई दे रहे हैं। यह भारी संख्या में महिपाल दिखाई दे रहे हैं। हे जनक, क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अविश्वास कैसा था? ये भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है? अरे पतरा पतरा बल्ला तल्ली, वरना चौपट कर डालूंगा। ये तेरी सजी भरी लगी, ये अभी पट कर डालूंगा। हे जनक, क्या कारण है? मुझे भीड़ भाड़ का परिचय दीजिए जनक। हे महाराज, एक समय मेरे घर में पूजन कार्य था। फिर क्या हुआ? और मेरी पुत्री सीता उसी पूजन कार्य के लिए गृह लेपन कर रही थी। और जब मैं गया महाराज तो मैंने देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी पुत्री एक हाथ से गृह लेपन कर रही है और एक हाथ में अजगो उठा रखा है। फिर क्या हुआ? बस महाराज, उसी क्षण मैंने ये प्रण कर लिया कि जो भी वीर इस शिव के धनुष को तोड़ेगा, बेटी सीता उसको ब्याही जाएगी। एक बार ग्रह लेपन में सीता ने अजगो उठा लिया। एक बार ग्रह लेपन में सीता ने अजगो उठा लिया।
किया। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता से को अरे बड़े होगी। जो वीर धनुष सुनत वचन धैर्य नत निहारी। देखे चाप खंड महलारे। हे भगवान शिव के अजगो, आज तुम्हें दो विभागों में विभाजित कर दिया गया। यह कार्य किसने किया? अरे श्रद्धा का इतना बड़ा रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति मैंने पहले कभी नहीं देखी अपने जीवन में। माता पार्वती के हाथों में खेला करते थे मां गजानन और खड़ानन, तुम्हें नित्य खेला करते थे। और इस मिथिला पुरी की रंगशाला में बहुत प्रचलित होते थे। हे अजगो, तुम्हें दो भागों में कैसे खंडित कर दिया? हे प्राणनाथ, अरे चला गया त्रिभुवन का रक्षक, अरे कितना प्यारा बंधु हमारा। अरे पर इतने पर भी है शिव शंकर, क्यों हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे क्या उत्तर दूंगा मैया को, क्यों नष्ट हो गई मेरी धाती। अरे तुम तो चले गए प्रिय अजगो, अरे और जल रही मेरी छाती। अब नहीं सहन होता है भैया, अरे कुसमय में ये निधन तुम्हारा। अरे इतने पर भी है शिव शंकर, क्यों हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे आस तोष के प्राण प्यारे, माता गौरा के आर्थिक तारे। अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, अरे क्यों मुझ पर विश्वास नहीं था, क्यों मैं तेरा दास नहीं था। हे अजगो, पहले ये जग का जीवन था और शांत पूर्ण भाविक कंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुरदैन था। अरे इससे पहले भी मधुबन था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। अरे क्यों मुझ पर विश्वास नहीं था। अरे पीर पराई ना रहने की। हे अजगो, तुम्हें जिसने दो भागों में विभाजित किया है, आज वो इस संसार में नहीं बचेगा। अरे सौ बिल गाँव बिहार समाजा, लगा मारे चाहिए सब राजा। जिसने भगवान शिव के धनुष का खंडन कर डाला है, वह समाज से बाहर खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुन मन लखन मुस्काने, बोले पर सुधार है अभिमानी। अरे सभी राजा कहीं नहीं जाएंगे, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। अरे महाराज जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि सभी राजा मारे जाएंगे? महाराज जी, एक कहां का न्याय है कि अपराध कोई और करे और मारे जाए कोई? अरे तो सोच मत, तुम कह रहे हो यहाँ कोई नहीं मारा जाएगा।
ऐसा असंभव। अरे मेरे इस फरसे का काम सुनो। अरे मेरे इस लोह पिलाने ने इस लोह की नदी बहा दी है। इस आरभू में कई बार छत्राणी लाल बना दी है। हे लक्ष्मण, इस फरसे ने इसी आर्यावर्त इस भूमि में 21 बार क्षत्रियों का राज किया था। अब हे लक्ष्मण, तुम अभी बच्चे हो, बच्चे ही रहो। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के महल लगते हैं। अरे श्रीमान जी, क्या तुम्हें बच्चों का काम पता है? महाराज जी, आप बच्चे ध्रुव, प्रहलाद, एकलव्य, ऐसे आप शिक्षा लें और फिर महल हम बच्चों से टक्कर। अच्छा, हे लखन, बड़ों से ऐसे बुलाता है? क्या तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें ऐसी शिक्षा दी है? लक्ष्मण, सुनो मेरे फरसे का स्वभाव। अरे तुम वो बड़ों से ऐसी छोड़, अनतर उड़ाएगा फरसा, गधे का फटके दांत भी ये स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा ही रहे। क्या मेरे कसे मरता है पर तुम्हें नहीं सोना देता जो मेरे पठन करता है। हे लक्ष्मण, इस संसार में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैया ने चलते समय कहा, मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मन सुन लेना। क्या राम, बतलाइए। मारो तो दोनों को मारो, मारो तो दोनों को मारो, अर्थी प्रभु अवध पधारेगा। अरे यूं मेरे वाले इस संसार में मित्र अनेक मिल जाते हैं, शत्रु अनेक मिल जाते हैं, लेकिन कभी भाई दोबारा नहीं मिलता। हे राम, तुम्हारे भाई भाई का प्रेम देखकर मुझे अपने भाई की याद आ गई। जैसे राम तुमने कहा है कि मिल जाते हैं जगत में, अरे मित्र शत्रु हजार, अरे लेकिन मिलता है नहीं भैया बारंबार। हे राम, ले जाओ अपने भाई को, मैं इसे नहीं मारूंगा। हे महाराज, सुनिए। सुनाइए लक्ष्मण। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब मुझे छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती है, रण बीच खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो उससे भी जलना पड़ता है। अरे महाराज, मैं अपना स्वभाव कहता हूं तो सुनिए महाराज। मेरा स्वभाव है
कि कोई हमको छेड़ता है तो हम चुप नहीं रह सकते हैं, फिर महाकाल भी क्यों सामने ना आ जाए। अरे लक्ष्मण, महाकाल तो बहुत दूर, तुमने अपना स्वभाव बता दिया, लेकिन मैं स्वभाव से परिचित नहीं हूँ। अरे मैं कर्मवीर हूँ, कर्मधरा पर अरे आया हूँ कर्म विधान लिए, इस ज्वालामुखी शैलों से निकले इस श्रृंगारों का पान किए, मैं सूर्यों के पथ पर हंसकर चलने वाला हूँ, प्रज्वलित धमकती ज्वाला में प्राणों की आहुति देने वाला हूँ। अरे कबीलाल रेणुका का कुमार ललकार रहा है उठार लिए, मैं कर्मवीर हूँ, कर्मधरा पर आया हूँ कर्म विधान लिए। अरे घर पर बाढ़ चलाते ही, अरे घर पर बाढ़ चलाते ही लखन तो ठीक निशाना है, फिर लक्ष्मण हमसे टकराना बताइए बताइए। खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है। हे लक्ष्मण, क्यों तुम अपनी चमकाते ये छोटी सी दुर्ग कुशाल लिए, फिर मैं कर्मवीर हूँ, कर्मधरा पर आया हूँ कर्म विधान लिए। सुनिए महाराज जी, सुनाइए। मुनिवल दुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो करना है सो करे, आप जो धनुष हमने तोड़ा है। हे लक्ष्मण सुनो, बचपन में जो धनुआ तोड़ी तो न घबराए इतने, इस धनुए में क्या जरा जो मुनिवर गरमाए इतने। हे लक्ष्मण, तुमने कहा कि मीठी बोले के कारण ही तोता पिंजरे में आता है, व्यासी ये बात गलत। गन्ने में कांटें होती हैं, इसलिए वो कोल्हू में पेरा जाता है। हे लक्ष्मण, ये जो तुम्हारी गांठें हैं सब हम फरसे से छाट देंगे। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसे प्रचंड को दंड कभी छोटी छोटी धनुष सब है। तुम्हें भगवान शिव के धनुष को एक छोटे से धनुष में समता कर दी है लक्ष्मण। महाराज जी, आप गांठों की बात करते हैं तो सुनिए महाराज जी, बस इसी एक फरसे से ही सूर्यों का स्वर्ग द्वार खुला, बस हल्दी की एक गांठ से ही पैसा टेपर बाजार खुला। हे महाराज, आपके फरसे से स्वर्ग का द्वार खुलता होगा, पर महाराज मेरा कहना यह है कि हल्दी की एक गांठ से सभी किराने की दुकानें और बाजार खुलते हैं महाराज। हे सुनो, जो बड़ी ईमान बसों में घंटों में वो गिर जाती है, जो मुझे छेड़ता है रण में, फिर माँ बेटों को समझाती है, कहती है माँ कि बेटा अपना युद्ध करो, ये फंसा रक्त चाटने वाला है। महाराज जी, आप बार बार अपने स्वामी का बखान कर रहे हैं, तो हमारे स्वामी भगवान राम हैं और आपके स्वामी शिव हैं, तो हमारे स्वामी और आपके स्वामी में अंतर क्या है महाराज जी, बताइए। लक्ष्मण, तुमने तो बहुत अकाट कर दिया। व्यास जी सुनो, हरि हरि बने भगवान विष्णु अर्थात राम, हर बने भगवान शंकर महादेव। अरे हरि हर एक है दोनों, अरे न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हे राम, मुझे तो प्रतीत होता है, मेरे संदेह को मिटाइए। हे धर्मात्मा राम, ये पिलाक लीजिए और इसे चढ़ाइए, मेरे भ्रम को दूर कीजिए।
हे राम, तुम्हारी जय होवे, शेषा अवतार जग के आधार, हे लखन तुम्हारी जय होवे। बोलो श्याम रामचंद्र की।